Hello everyone, I Pankaj Kumar Singh, Department of Civil Engineering, UCEM. Today I am going to discuss about a very important topic of Unit 5, that is Foundation Design. The topic of the day is geotextile. This is the overview of geotextile, which is playing a vital role between two different layers of road construction. First of all, let us define the geotextile. As far as geotextile is of concern, तो जियोटेक्सटाइल को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि जियोटेक्सटाइल आखिर है क्या। तो जियोटेक्सटाइल जो है एक परमिएबल टेक्सटाइल मटेरियल है जो कि यूज़ किया जाता है फाउंडेशन में, रॉक में और अर्थ और एनी अदर जो जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग रिलेटेड मटेरियल हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं। इंजीनियर्स के द्वारा जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, और भी जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के जो भी सिस्टम होते हैं, सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिस्टम बनाया जाता है, उसमें बहुत बड़ा ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। एक तरह से जियोटेक्सटाइल जो है वो कंटिन्यूस मेम्ब्रेन की तरह भी वर्क करता है, चाहे वो लीनियर फॉर्म में हो या बैरियर फॉर्म में हो। It must have sufficient low permeability to control the migration of fluid in a constructed project structure or system. जियोटेक्सटाइल की जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसका मेन पर्पस ये होता है कि फ्लूइड की माइग्रेशन को वो क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके, जो कि कंस्ट्रक्टेड प्रोजेक्ट को डैमेज ना करे, स्ट्रक्चर और सिस्टम को मेंटेन करके रखे। क्योंकि अगर इस फ्लूइड को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो ये फ्लूइड जो है, जो प्रिपेयर्ड लेयर होंगी उसमें जाके उसकी स्ट्रेंथ को वीकेंड करेंगी। स्ट्रेंथ आपकी वीक हो जाएगी तो वो जो है एज ए स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट जो है स्ट्रेंथ उसकी रह नहीं जाएगी। सो उस चीज़ को एक तरह से प्रिवेंशन के फॉर्म में अगर नहीं रखा जाएगा, अगर मेम्ब्रेन यूज़ नहीं किया जाएगा, तो बहुत ही टिपिकल होगा, एक तरह से टिपिकल चैलेंज होगा सिविल इंजीनियर्स के लिए। Geotextiles are permeable fabrics which, when used in associated with soil, have the ability to separate, filter, reinforce, protect और drain. जियोटेक्सटाइल की वर्सेटिलिटी इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा वर्सेटाइल है कि इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक सेपरेशन के फॉर्म में, सेपरेटर के फॉर्म में भी ट्रीट किया जाता है, फिल्टर्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, रेनफोर्स उसको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, प्रोटेक्शन के लिए दो लेयर के बीच के, जैसे सबग्रेड सब बेस है तो उनके बीच में एक सैंडविच का काम करता है, सैंडविच लेयर का काम करता है, जिससे कि फ्लूइड के पर्कुलेशन को रोका जा सके। कहीं कहीं पे जो है बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में जो है जियोटेक्सटाइल मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है, जिससे कि प्रॉपर ड्रेनेज हो सके और स्ट्रक्चर्स जो है वाटर को जो है गेन नहीं कर सके, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ वीकेंड हो। बेसिकली जो जियोटेक्सटाइल्स होता है वो पॉलीप्रोपेलिन और पॉलिस्टर और डिफरेंट जियोटेक्सटाइल फाइबर्स के बने होते हैं। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है, जो कि हमें समझने में, जियोटेक्सटाइल को समझने में बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करेगा, और इससे चीज़ें जो होती है उसके हम बेसिक पार्ट को आसानी से समझ सकते हैं। ये कुछ जियोटेक्सटाइल्स के फॉर्म्स हैं जो कि प्रिपेयर किए गए हैं, और ये डिफरेंट जो है इनकी टेनिस स्क्वायर्स जो हैं, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को शो कर रही है। अब सबसे पहले इसको हम ये जान लें कि जियोटेक्सटाइल कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी दी गई है जियोटेक्सटाइल की, एक वोवन फैब्रिक्स की, नॉन वोवन फैब्रिक्स की और नीटेड फैब्रिक्स की। ये तीनों जो सेगमेंट्स हैं, आपकी जो कैटेगरीज है, ये कैटेगरीज उनके स्क्वायर्स, टीनी स्क्वायर्स जो होंगे, जो उनकी साइज़ होगी, उनके जो फैब्रिक्स होंगे, उनकी मिक्सिंग जो होगी, उस पर जो है
बताया गया है, उसी के बिहार पे उसको डिवाइड किया गया है, उनकी कैटेगरीज को जो है सेगमेंटेड किया गया है। सबसे पहले जो है जियो टेक्सटाइल्स जो है आर अ परमिएबल सिंथेटिक मटेरियल मेड ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल्स। जियो टेक्सटाइल्स जो है आपका परमिएबल सिंथेटिक मटेरियल है, मतलब परमिएबल का मतलब कि फ्लो ऑफ फ्लूड थ्रू द मेम्ब्रेन और मटेरियल, जो कि टेक्सटाइल मटेरियल्स होगा जिसके थ्रू जो है वाटर का पर्कुलेशन होगा लेकिन मिनिमम होगा। जो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि जियो टेक्सटाइल्स जो होते हैं वो जनरली बने जो होते हैं पॉलीमर्स के बने होते हैं, जैसे कि पॉलिस्टर हो गया, पॉलीप्रोपाइलिन हो गए। वोवन फैक्ट्रीज के अगर हम मैकेनिज्म को अगर हम जानें तो जैसे जो उसके स्क्वायर्स बने होते हैं वो स्क्वायर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक जैसा कि हम लोगों ने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ा था कि जो फ्लोनेट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग का। फ्लोनेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एक फ्लो लाइंस होती है जिसको कोई वर्टिकल इक्वल पोटेंशियल लाइन 90 डिग्री एंगल पे कट करती है और वो उसको इक्वल एरिया के फॉर्म में सब डिवाइड करती है। मतलब प्रोपोर्शंस के फॉर्म में भी अगर हम देखते थे एक एरिया वाइज साइड्स के हिसाब से अगर देखें तो A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू C1/C2 इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म्स में मतलब कहने का मतलब ये कि फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस जो होते हैं, एक लाइन जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन थी, दूसरी पैरेलल लाइन उसको वर्टिकल लाइन जो उसको कट करती थी और वो एक टेनिस स्क्वायर्स का फॉर्म्स क्रिएट करता था। तो यहाँ पे भी जो है वार्प और वेप्ट जो हैं वो उसी तरह के रोल में यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसा कि थर्ड लाइन में ये भी लिखा गया है, दिस टाइप हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक appearance of two sets of parallel threads or yarn. The yarn running along the length is called warp and the one perpendicular is called weft. और वोवन फैब्रिक्स के बारे में हम ये कह सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ जियोसिंथेटिक्स आर वोवन टाइप which can be subdivided into several categories based upon the method of manufacture। मतलब वुवन की प्रॉपर्टी ये भी है कि किस मेथड से वो प्रिपेयर किया गया, मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, उस पर भी ये डिपेंड करता है जियोसिंथेटिक्स। और यहाँ पे टेक्निक भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि किस टेक्निक के को अडॉप्ट किया गया है यहाँ पे, जिससे कि जो है ये प्रिपेयर किया गया वुवन जनरली जो है ये यूजुअली कह सकते हैं एक तरह से यूजिंग जो है क्लोथिंग टेक्सटाइल से ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं इसकी जो टेकिंग है या कह सकते हैं इनिशिएशंस जो हैं वो आपका जनरली जो है क्लोथिंग टेक्सटाइल से मिलता जुलता है। द मेजोरिटी ऑफ लो टू मीडियम स्ट्रेंथ वुवन जियोसिंथेटिक आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम पॉलीप्रोपाइलिन विच कैन बी इन फॉर्म ऑफ एक्सट्रूडेड टेप, सिल्ट फिल्म, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। मतलब एक तरह से वुवन का जो जो स्क्वायर्स हैं या जो कह सकते हैं एक तरह से वार्प और वेफ्ट हैं वो मोनोफिलामेंट ओरिएंटेड और मल्टीफिलामेंट ओरिएंटेड भी हैं। Often a combination of yarn type is used in the warp and weft direction to optimize the percolation और flow of fluids। मतलब ये जो यार्न है, यार्न के जो वार्प और वेफ्ट हैं जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस में हैं वो ऑप्टिमाइजेशन का एक तरह से रोल प्ले करेंगे, जो कि फ्लूइड के फ्लो को रेस्ट्रेन करें, उस चीज़ को क्या करें, प्रिवेंट करें, प्रिवेंशन का रोल प्ले करें। जैसा कि हम लोग इसके टेक्सचर्स के बिहार पे देख सकते हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वार्प और वेफ्ट की। तो देखिए दोनों जो है आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, दोनों के टेक्सचर्स में, दोनों की मिक्सिंग में एक डिफरेंस जो है क्रिएट हो रहा है। बट ये दोनों जो है वुवन फॉर्म में है बेसिकली, जैसा कि बताया भी कि ये जनरली जो है वुवन जो टेक्सटाइल जो क्लोथिंग टेक्सटाइल से बना होता है या उसी से इसकी चीज़ें जो है ग्रास्प की गई है। दूसरा है नॉन वुवन। नॉन वुवन जियो सिंथेटिक
कैन बी मेड मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम एदर शॉर्ट स्टेपल फाइबर और कंटिन्यूस फिलामेंट यार्न। ये कंटिन्यूस फिलामेंट यार्न ओरिएंटेड होते हैं, या कह सकते हैं कि मल्टी फिलामेंट ओरिएंटेड वो भी हो सकते हैं। द फाइबर्स कैन बी बॉन्डेड टुगेदर बाय अडॉप्टिंग थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल टेक्निक्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक्स। नॉन वुवन कैन बी prepared with the help of combination of multiple techniques. The type of fiber that is staple or continuous used has very little effect on the properties of non-woven geosynthetic. जो टाइप ऑफ फाइबर्स यूज़ किए गए हैं उनका बहुत ही कम एक तरह से इम्पैक्ट जो है वो नॉन वुवन जियोसिंथेटिक पे है। Non-woven geotextiles are manufactured through a process of mechanical interlocking और chemical और thermal bonding of fibers. Non-woven geotextiles जो है वो manufactured जो है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग प्रोसेस के द्वारा और केमिकल थर्मल बॉन्डिंग के द्वारा भी जो है उसके फाइबर्स और फिलामेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। थर्मली बॉन्डेड नॉन वुवन कंटेन वाइड रेंज of opening size and typical thickness of about 0.5 to 1 mm, जबकि केमिकली बॉन्डेड की रेंज जो है वो 3 mm की गई है, और हैंड मैकेनिकली बॉन्डेड नॉन वुवन की जो थिकनेस है उसकी रेंज जो है वो 2 to 5 mm दी गई है। एज अ ओवरव्यू, नॉन वुवन जो आपको सीड्स एक तरह से जियोसिंथेटिक्स दिखाई दे रहे हैं, इनके पोर्स जो हैं, इनके पोर्स की टी स्क्वायर्स की साइज जो है काफ़ी कम है और ये सीट के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। और नॉन वुवन जो है सिंथेटिक ये यूज़ किए जाते हैं जहाँ जहाँ पे जियो टेक्सटाइल्स की रिक्वायरमेंट है, और 2 लेयर के बीच में या जिस भी सॉइल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग और इम्प्रूवमेंट ऑफ बियरिंग कैपेसिटी, ड्रेनेज पर्पस, मल्टी वर्सिटाइल यूजेस जो हैं इसके जियोसिंथेटिक्स के हैं, जहाँ भी उसके एस्पेक्ट्स हैं उस एस्पेक्ट्स पे ये यूज़ किए जाते हैं नॉन वुवन और वुवन। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड टाइप, दैट इज knitted fabrics. Knitted geosynthetics are manufactured using another process which is adapted from the clothing textile industry, namely that of knitting, because it is taking from the clothing textile industry like the woven fabrics, so it is named as the knitting. प्रोसेस भी लगभग सेम है, और जो इसमें सीरीज होती है इंटरलॉकिंग की यार्न की, ठीक है, वो एक साथ जो ही है जो प्रिपेयर की जाती है। आगे जो है इसकी, जैसा कि हमने वुवन और नॉन वुवन का जो फिगर देखा था, सेम एस्पेक्ट में इसके फिगर को भी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया है। बस ये चीज़ें हैं कि थोड़ी सी इसकी जो अवेलेबिलिटी है, या कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन है इसका वो लिमिटेड है इन कंपैरिजन टू द नॉन वुवन और वुवन फैब्रिक्स। All of the knitted geosynthetics are formed by using the knitting techniques in conjunction with the some other method of geosynthetics manufactured such as weaving. knitting टेक्निक के कंजंक्शन से जो जियोसिंथेटिक्स तैयार किए जाते हैं, ठीक है, लाइक द weaving, वो भी एक फॉर्म हो सकता है, वो भी एक फॉर्म है नीटेड फैब्रिक्स का। अब देखते हैं कि कैसी इसकी डिज़ाइनिंग कैसी है। तो एक नीटेड फैब्रिक्स की डिज़ाइनिंग भी जो है सिमिलर टू द जियोसिंथेटिक फॉर्म ऑफ क्लोथिंग इंडस्ट्रीज। इसके जो स्क्वायर्स, इसकी इंटरलॉकिंग्स भी जो है वो उसी एस्पेक्ट्स में बनाई गई है। एट ए ग्लांस व्यू में अगर हम देखें नॉन वुवन, वुवन और नीटेड फॉर्म को, तो ये सारे पैटर्न्स भी जो है, ये तीनों पैटर्न्स एक साथ दिखाई दे रहे हैं। नॉन वुवन इन द फॉर्म ऑफ सीड्स,
ये सब भी सीड्स के फॉर्म में ही होंगे, बट इसकी साइज़ और इसके पैटर्न जो होंगे एक दूसरे से अलग अलग हैं। और ये डिपेंड करता है यूटिलिटी के हिसाब से, कहाँ पे इसको यूटिलाइज़ किया जाएगा, कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा, इन सब सारी चीज़ों पे भी जो है इसको ध्यान में रख के यूटिलाइज़ किया जाता है। फंक्शंस ऑफ जियो टेक्सटाइल। जियो टेक्सटाइल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। किन किन फंक्शंस पे इसको यूटिलाइज़ किया जैसा है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं। जो मेन फंक्शंस दिए गए हैं जियो टेक्सटाइल्स के, वो फिल्टरेशन, ड्रेनेज, सेपरेशन, रेनफोर्समेंट एंड सीलिंग। इसकी वर्सिटिलिटी इतनी है जियो टेक्सटाइल्स की टुडेज फैशन इन सिविल इंजीनियरिंग कि अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन में जियो टेक्सटाइल्स का क्या रोल है, उसको दिखाने से पहले जो है, फिल्ट्रेशंस पे जाने से पहले हम ये क्रॉस सेक्शंस को देख पा रहे हैं, जो कि रोड के क्रॉस सेक्शंस को दिखाया गया आपके सामने। जैसा कि दिखाया गया है, सब ग्रिड को बताया गया है, बेस कोर्स को बताया गया है, वेयरिंग कोर्स को बताया गया है, पेवमेंट को दिखाया गया है, शोल्डर्स, साइड रेन्स, ट्रैफिक लेन्स, कैरेजवे एडिशन टू द शोल्डर्स एंड द ट्रैफिक लेन्स। और ये नेचुरल फॉर्मेशंस, मतलब जो नेचुरल सॉइल्स की अवेलेबिलिटी होगी उसी के बिहाफ पे जो है इसको दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे सॉइल की जो रोड की जो उसके क्रॉस सेक्शंस को अगर हम देखते हैं, क्रॉस सेक्शन को देखने के बाद जो उसके लेयर्स हमें दिखाई देते हैं, कौन कौन से लेयर्स हैं, जैसा कि एग्जिस्टिंग सॉइल, सब सॉइल, सब ग्रिड, सब बेस, सरफेस कोर्स, ये चारों जो है सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है इसके प्रॉपर राइट साइड में जो है क्रॉस सेक्शंस को बताया गया है। तो सबसे पहले जो है हम आते हैं फिल्ट्रेशन पे। फिल्ट्रेशन क्या होता है? बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन इज द इक्विलिब्रियम जियोटेक्सटाइल to soil system that allow for adequate liquid flow with limited soil loss across the plane of the geotextile over a service lifetime compatible with the application under considerations। बेसिक अगर हम एस्पेक्ट्स को अगर इसको देखें तो फिल्ट्रेशन का ये रोल है। फिल्ट्रेशन ये कहता है कि जितनी भी उसकी सर्विसिबिलिटी होगी, अगर कोई स्ट्रक्चर्स को या जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसकी जो सर्विसिबिलिटी होगी, जो जिस डिज़ाइन पीरियड के लिए वो बनाया गया है, उसमें जो है जियो टेक्सटाइल्स का ये रोल हो कि जिससे कि उस डिज़ाइन पीरियड के दौरान, थ्रू आउट द डिज़ाइन पीरियड, वो जिस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ किया गया है, जिस फॉर्मेशन के लिए यूटिलाइज़ किया गया है, जिस पर जो उसका मेन पर्पस है कि ये प्रिवेंट करे और लिक्विड के फ्लो को रिटेन करे, तो वो जो है पर्पस को जस्टिफाई कर सके। वहाँ पे जस्टिफिकेशन इन द सेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कि उस चीज़ को प्रिवेंट कर सके, परकोलेशन को रोक सके। इनफिल्ट्रेशन फैब्रिक्स कैन बी एदर वोवन और नॉन वोवन टू परमिट द पासेज ऑफ वाटर वाइल रिटेनिंग सॉइल पार्टिकल्स। मतलब चाहे वो फैब्रिक जो है आपका वोवन नॉन वोवन हो, उसकी मेन या कह सकते हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट वो है कि वाटर के पैसेज को वो क्या कर सके, रिटेन कर सके, और सॉइल पार्टिकल के को जो है मूव होने से विद द हेल्प अलोंग विद द वाटर को वो प्रिवेंट कर सके, जिससे कि वहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन ना हो और उसके जो जो लेयर्स हैं, लेयर्स में पोर्स की अवेलेबिलिटी जो है, या कह सकते हैं एक तरह से पिट्स जो हैं वो क्रिएट ना हो। Porosity and permeability are the major properties of geotextiles which involve in filtration action. Of course, porosity and permeability मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं जियोटेक्सटाइल्स के, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं पोरोसिटी के बारे में अच्छे से, और परमेबिलिटी टू।
जो कि फिल्ट्रेशन एक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, या कह सकते हैं कि जियो टेक्सटाइल्स में इनका बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल होता है। एप्लीकेशन हेल्प्स द रिप्लेसमेंट ऑफ graded aggregate filters by geotextile warping. In this process, that is a filtration, the replacement of graded aggregates filter by geotextile warping. geotextiles जो है ग्रेडेड एग्रीगेट्स के बदले जियो टेक्सटाइल्स को यूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कारगर होता है इसके लिए, और इससे मैक्सिमम जो है जो हमारे टारगेट्स होते हैं, गोल्स होते हैं, उसको अचीव किया जा सकता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ही सूटेबल माना जाता है, चाहे वो वर्टिकल ड्रेन्स हों या हॉरिजेंटल ड्रेन्स हों, दोनों पर्पस के लिए बहुत ही सूटेबल होता है। In next lecture we will discuss about the rest of the things. Thank you very much. Thank you for listening me.